हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी एमबीसी पैटर्न्स इन एक्सप्रेस जेएस। जी हाँ गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड स्पेसिफिक। अगर मैं आपको बोलूँ तो आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज कंट्रोलर्स इन एक्सप्रेस एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो ये कंट्रोलर्स का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसको समझने से पहले लेट्स गो विथ एमबीसी पैटर्न। ठीक है, सो गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपका ये जो एमबीसी पैटर्न है वो क्या करता है। इट सेपरेट्स एन एप्लीकेशन इनटू 3 डिस्टिंक्ट लेयर। जी हाँ गाइस, तो ये जो एमबीसी एक पैटर्न है ना, ये आपके एप्लीकेशन को 3 डिस्टिंक्ट लेयर में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट इज योर मॉडल, व्यू एंड देन कंट्रोलर, एंड ईच विथ ए स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहले व्हाट इज दिस मॉडल। ये मॉडल क्या होता है? देखो, इसका काम है टू मैनेज डेटा एंड देन लॉजिक। एंड गाइस आफ्टर दिस एप्लीकेशन मैं आपको एक सिंपल एनोलॉजी के थ्रू समझाऊंगा, जो हम बच्चों को समझाते हैं ना कि कैसे एक अलग ही एग्जांपल देखे, वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। बट आप इतना समझ लीजिए, मॉडल का काम है टू मैनेज डेटा एंड देन लॉजिक। बता भी रहा है ना, इट रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का जो डेटा होता है एंड बिजनेस की जो लॉजिक होती है उसको ये हैंडल करता है। साथ ही साथ इट ऑल्सो इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल योर कार्ड ऑपरेशन, इवन अगर आप मोंगो डीबी में काम करते हो या मंगूस में, तब हम आफ्टर स्कीमा एक मॉडल क्रिएट करते थे, याद है? आप काइंड ऑफ वो यही समझ लीजिए। नाउ व्यू, व्यू का क्या काम? इट हैंडल्स यूजर इंटरफेस। सिंपल, डिस्प्ले द डेटा टू द यूजर। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर। ऑब्वियसली कोई भी डेटा आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हो, वो कैसे दिखा रहे हैं हम, जो रेंडर जो हम कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आ जाता है, आपका व्यू के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसका काम है टू डिस्प्ले द डेटा। नाउ कंट्रोलर का काम है द मीडिएटर। नाउ इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू। मॉडल और व्यू के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? इसके थ्रू हो रहा है, कंट्रोलर के थ्रू। नाउ इट हैंडल्स यूजर इनपुट्स, interact with the model to fetch or to update the data and pass the data to the view for the display. सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ आवर लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट। आप इस तरीके से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट ले सकते हो। सो गाइस यहाँ पे जो मॉडल है आप इसको एक वेयर हाउस समझ लीजिए। ठीक है, वेयर हाउस अब किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का हो सकता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी या जोमेटो, जिसका भी हो उनका अपना होगा, राइट? तो आप ये समझ लीजिए कि ये वेयर हाउस है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। और आप हमारे केस में समझ लीजिए कि ये आपका एक डेटा है। ठीक है, सिंपल। ऑल राइट, नाउ सो दिस इज योर डेटा। नाउ अब मॉडल रिप्रेजेंट द डेटा एंड द लॉजिक टू हैंडल इट। सिंपल। ठीक है, नाउ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अपडेटिंग द डेटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेयर हाउस में सिर्फ डेटा वो ऐड करके नहीं रख रहा है, अपने अंदर से वो डेटा ऐड करके नहीं रख रहा है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो मैनेज भी करता है, अपडेट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके इस वेयर हाउस में क्वांटिटी जो भी हो किसी भी आइटम्स का, वो कितना है, क्या वो अवेलेबल है या नहीं, राइट? एंड साथ ही साथ किसको रिमूव करना है, किसको ऐड करना है, अपडेट करना है डिमांड के बेस पे, है ना? तो वो सब कुछ कौन करता है? आपका मॉडल करता है। बेसिकली ये जो कुछ भी इस तरीके का लॉजिक कभी आपको लिखना रहा वो आप मॉडल के अंदर लिखोगे, बेसिकली मॉडल के अंदर आ जाएगा। देन वी हैव अ व्यू। व्यू आप समझ लीजिए ये आपका एक कस्टमर है। ठीक है, एक कस्टमर है जिसने अपने मोबाइल या वेबसाइट से ऑर्डर किया कि मुझे ये डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे जितने भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है जिनका एज ग्रेटर देन 18 है, मुझे उनका डेटा चाहिए। तो अब होना क्या चाहिए? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एज ग्रेटर देन 18 है, उनको दिखाने का जो कोड हम लिखेंगे ना, वो लिखेंगे इन आवर व्यू वाला पार्ट। So the view is the final interface where the customer or the end user interact. Now it could be the shop displaying the product, है ना? और in our case it's your HTML and then CSS, or the person who ordered who sees the delivered product. मतलब इंसान ने जो भी ऑर्डर किया था उसको वो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, इसने सपोज आईफोन ऑर्डर किया, इसको आईफोन मिल गया, अब वो आईफोन देख रहा है। व्यू ना, देखने वाला काम। तो अब ये ध्यान से देखिएगा, ये जो व्यू है इट ओनली नोज हाउ टू प्रेजेंट द डेटा बट डजंट हैंडल और प्रोसेस इट डायरेक्टली। जी हाँ गाइस, व्यू का काम है कि खाली जो डेटा है उसको दिखाना है। अब वो डेटा कहाँ से उसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो इसका जिम्मेदारी नहीं है। डेटा को दिखाना कैसा, खाली वो ही व्यू के अंदर हमें लिखना है। सिंपल ना। कंट्रोलर, तो अब फाइनल ये जो कंट्रोलर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक वी हैव अ वेयर हाउस जिसके अंदर डेटा भर भर के पड़ा हुआ है। वी हैव अ यूजर्स जो मजे से ऑर्डर भी कर रहे हैं, लेकिन यूजर जो भी ऑर्डर कर रहा है वेयर हाउस से उस यूजर तक पहुंच कैसे रहा है? या गाइस दिस इज इट। तो वो होता है बिकॉज ऑफ योर कंट्रोलर। यूजर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है
उस तक मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर कंट्रोलर, क्योंकि ये आपका काम कर रहा है एज ए डिलीवरी पर्सन। सो ध्यान से देखिएगा, ये जो कंट्रोलर है इज द मिडिल मैन और द मीडिएटर लाइक द डिलीवरी बॉय, जिसका काम है टू गेट्स द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, दैट इज योर व्यू, fetch the right products data from the warehouse, that is from the model, and delivers the good back to the customer, again that is view। तो view एंड देन मॉडल के बीच में कंटिन्यूसली जो मीडिएटर का काम कर रहा है वो है आपका कंट्रोलर, जो देख रहा है कि भाई यूजर ने चलो बोल दिया भाई एज इज ग्रेटर देन 18, तो फटाक से ये कंट्रोलर में हम लॉजिक लिखेंगे कि हमारा ये जो डेटाबेस है क्या उसमें ऐसे स्टूडेंट्स है जिनका एज ग्रेटर देन 18 है, अगर है तो रिटर्न कर दो, नहीं है तो जो भी है वो रेस्पॉन्स रिटर्न कर दो। एक बार मिल जाता तो फिर ये जाके व्यू को देते हैं भाई ये लीजिए, अब आप अपना कोड लिखिए कि ताकि दिखा दो आप यूजर को स्क्रीन पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस इज हाउ योर मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर वर्क्स। सो नाउ गाइस द ब्यूटी ओवर हियर इज कि कल के दिन लेट से आपको कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कराना है सिर्फ, तो अब आपको सिर्फ व्यू में जाके अपना कोड लिखना है कि मुझे ये प्रोडक्ट है, मैं इसको इस तरीके से डिस्प्ले करा रहा हूँ। समझ रहे हो? अपना HTML और CSS लिखोगे, आप मॉडल को टच नहीं करोगे, आप कंट्रोलर को टच नहीं करोगे। तो यहाँ पे आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट आप लेयर्स क्रिएट कर रहे हो कि जिसका जब काम आएगा सिर्फ हम उसी को ही छेड़ेंगे आई मीन उसी के ही साथ काम करेंगे, बाकी को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सिंपल। तो ये इसकी एनालॉजी है, आई नो बहुत लंबा खींच गया ये, बट खैर कोई नहीं। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो URL शॉर्टनर प्रोजेक्ट है इस पे आप मॉडल व्यू कंट्रोलर का फंडा कैसे अपना सकते हो, एंड इसको अब हम कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। और गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट वाला जो पार्ट है अब आप इसको हटा दीजिए, इसकी अब हमें कोई नीड नहीं है। तो देखिए गाइस सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने हमारे ऐप में जाके बेसिकली हमारा जो मेन फाइल है हमारा, वहाँ पे जाके हमने एक कोड लिखा था, एक मिडिल वे यूज़ किया, एंड दैट इज app.use एंड शॉर्टनर रूट्स। तो बेसिकली ये हमारा राउटर होता है, ठीक है। अब राउटर के अंदर जब आप जाते हो ना, तो राउटर का मेन काम है टू क्रिएट अ रूट या राउटर या राउट, ठीक है। एंड सिर्फ यहाँ पे भी आपका काम है सिर्फ राउट ही क्रिएट करना। आप एक राउट क्रिएट करोगे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो विथ सबसे पहले चलते हैं ये पोस्ट वाले के साथ चल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये पोस्ट हो रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस फिलहाल अभी के लिए पूरा कंप्लीट करेंगे, बट अभी आपको दिखाने के लिए जो मेरा राउटर वाला जो है ना ये वाला, इसको मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं इसको कंट्रोलर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। देखो कैसे। सो वी हैव अ राउटर डॉट वी हैव अ पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा एज इट इज। सो नाउ यहाँ पे कंट्रोलर को क्रिएट करने का मतलब ये है कि राउटर का काम तो रूट बनाना है, तो आपने रूट बना दी। अब जब भी कोई इस रूट पे हिट करेगा यूजिंग अ पोस्ट मेथड, तब क्या, तब आप एक फंक्शन कॉल करोगे। कंट्रोलर का काम ही है कि एक फंक्शन आप यहाँ पे कॉल करते हो एंड वहाँ पे आप उसको डिफाइन करते हो। तो काइंड ऑफ आप ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे आप फंक्शन कॉल करोगे, कंट्रोलर में जाके उसको डिफाइन करोगे, ठीक है। शॉर्टनर इस तरीके से, दिस इज इट। अब इतना मैंने कर दिया, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ डिट्टो मैं। अब हमारा ये जो मेन फोल्डर है URL शॉर्टनर, उसमें जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा कंट्रोलर्स, ठीक है। उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है कुछ भी लिख दो आप, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट शॉर्टनर लिख देता हूँ मैं। एक सेकेंड, जी हाँ चलेगा, यही लिख दो, क्या हो गया, .js, ठीक है। मैंने क्या लिखा, आप इस तरीके से लिख दो कंट्रोलर्स .js, थोड़ा अच्छा लगता है ये, ठीक है। कॉन्स्ट जो भी हो, मुझे ये पेस्ट करना है पहले तो, ठीक है। मैंने इतना पेस्ट किया। अब यहाँ पे आप अपना फाइल का नाम वही दीजिए जो आपने यहाँ पे कॉल करने की कोशिश की है, एंड दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आप इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। सो मैंने क्या यूज़ की, यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज़ की मैंने, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है ये ख़त्म हो रहा है इस तरीके से, एक सेकेंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मिसिंग है बस, आई गेस, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे होता ये है कि आप एक रूट क्रिएट करते हो एंड ए फंक्शन को आप कॉल करते हो, एंड उस फंक्शन को आप कंट्रोलर्स के अंदर जाके डिफाइन करते हो, क्योंकि इसका ही काम है ना टू डील बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू, राइट। तो बस हो गया आपका काम। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगने वाली, फॉर एग्जाम्पल लाइक ये लिंक्स कहाँ से, ये लोड लिंक्स वाली फंक्शन कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। और भी कुछ होंगे यहाँ पे, आई गेस लेट्स सी, या वी हैव अ क्रिप्टो वाला पार्ट, तो जल्दी से वो सब टैकल कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना। सो कॉन्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे, वी हैव अ क्रिप्टो फ्रॉम आवर क्रिप्टो, एक सेकेंड, कॉन्स्ट पहली बात तो लिखते नहीं है, वी हैव टू राइट द इम्पोर्ट, ठीक है, इस तरीके से, दिस इज इट। एक ये हो गया। अब ये जो पार्ट है इसको मैं चलता हूँ यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले तो एक्सपोर्ट,
ठीक है, मैंने इसको कर लिया एक्सपोर्ट, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एकदम टॉप पे, यहाँ पे इम्पोर्ट ये जो पार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे चल के इसको लिख रहा हूँ, आर लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक मुझे सजेशन आ गया, एंड एट द एंड में डॉट जेएस आप जरूर कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये काम हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो तो अब यहाँ पे इसको मिल ही गया ना, यहाँ पे इसको मिल ही गया है ना, तो कंट्रोल एस सेव में कर रहा हूँ। एंड बाय द वे ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको अब मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना लंबा कोड जो था उसको मैंने सिर्फ एक लाइन में यहाँ पे रख के यहाँ पे उसको मैंने डिफाइन की हुई है। सो लेट्स चेक इट आउट, क्या ये काम करता है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो ऑलरेडी ठीक है, सब सही है। ऑल राइट, 3000 पे हमें चलने बोल रहा है ये, मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ तो चलेगा क्योंकि हमने सिर्फ पोस्ट वाले डेटा को चेंज की है। अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, क्या अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, अगर ये ऐड होता है तो ठीक है, वरना गलत, देखो नहीं हुआ, इंटरनल सर्वर एरर। तो अब इंटरनल सर्वर एरर क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इस कोड में आप, मैंने बताया ना आपको, ये जो लोड लिंक्स है ये आपको कहाँ से मिल रहा है, फिर यहाँ पे ये जो सेव लिंक्स है ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये फंक्शन कहाँ है, ये दोनों फंक्शन तो है ही नहीं। तो हम एक सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो जब आप इस तरीके से कॉल कर रहे हो तो इस फंक्शन को आप एक काम करो, यहाँ पे आप डेटा पास कर दो, पहले तो ये लोड लिंक्स पास कर दो, फिर वी हैव अ सेव लिंक्स, आप इसको भी पास कर दो, है ना। तब मैं यहाँ पे चलूँगा, तब ध्यान से देखना हम क्या करने वाले, फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेरा आपका वो लोड लिंक्स एंड वी हैव बस सेव लिंक्स, दिस इज इट, है ना, सिंपल राइट। सो वी हैव अ लोड लिंक्स एंड देन वी हैव अ सेव लिंक्स। और कुछ चाहिए यहाँ पे किसी को, शॉर्ट कोड तो चलो मिल रहा है यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यह आई गेस दिस इज इट, है ना। मैं अब अगर यहाँ पे चलता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, कुछ ज़्यादा जूम हो रखा है, मैं यहाँ पे चलूँगा कोडिफायर, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा SWS एंड बूम गाइस, सी नाउ वी हैव अ SWS एंड हो गया ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हमने हमारा एक कंट्रोलर जो है वो बना ली। अब इसका काम है कि भाई डेटा आपको व्यू से मिल रहा है, तो नाउ अब इसका काम है जितना हो सकता है डेटा आप लो मॉडल से, एंड इस तरीके से कोड लिखो कि आपका जो फाइनल हो वो हम बहुत इजीली दिखा सके व्यू को, ठीक है। सो दिस इज योर कंट्रोलर। अब ये तो चलो एक ही था, एंड ये जो ट्रिक आपने आई गेस फर्स्ट टाइम देखा होगा, बट हमारा काम है कि हम सबको एकदम सॉर्ट कर दे। लेकिन सबसे पहले ये तो कंट्रोलर हो गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जिसमें हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं, राइट, वो आपके किसके अंदर आता है, मॉडल के अंदर आता है। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे रीड फाइल डेटा, हम यहाँ पे डेटा के साथ डील कर रहे हैं। इवन यहाँ पे सेव लिंक्स वाला जो कोड, इसमें भी हम डेटा के साथ डील कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं। तो मैनेज करना, अपडेट करना किसका काम है, मॉडल का काम है ना। तो मैं चलता हूँ यूआरएल शॉर्टनर पे, यहाँ पे मैं चलता हूँ मॉडल्स करके मैं क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ shortner.model.js, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमारा ये जो भी कोड था, एक सेकेंड, हाँ, वी हैव अ डेटा फाइल, ठीक है, डेटा फाइल, ऑल राइट, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे आता हूँ, एंड देन मैं पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। कंट्रोल एस सेव कीजिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो रीड फाइल है, ये जो राइट फाइल है, एंड आई गेस या वी हैव दिस पाथ, ये सब फ्री में तो आ नहीं रहा होगा, है ना। तो वी हैव अ पाथ एंड देन रीड एंड राइट यहाँ पे है, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ऑल राइट। एंड और कुछ है यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है आप इसको कर दो एक्सपोर्ट, क्योंकि विदाउट एक्सपोर्ट तो फिर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे बाकी जगह, है ना। सो दिस इज योर मॉडल, ठीक है, सो दिस इज योर मॉडल। तो हमने मॉडल बना ली, सो वी आर डन विथ आवर मॉडल, है ना, परफेक्ट, ठीक है। अब कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, अब मैं अगेन यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। अब इतना ईजी हो गया। अब हमारा ये जो पार्ट है दैट इज टू गेट, जब भी कोई यूजर इस पर करेगा रिक्वेस्ट, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है गाइस, हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं अगेन चलता हूँ मेरे कंट्रोलर पे, एंड मैं ना अब इसी के अंदर ही सब कुछ करने वाला हूँ। सो वी हैव एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जो भी हो वो, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे क्लोज करना चाहूँगा। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो गाइस, हो भाई है, लेट्स गो विथ गेट सॉर्ट इन पेज, ठीक है, या दिस इज इट। तो ये आपका काम हो गया, यहाँ पे पोस्ट यूआरएल शॉर्टनर बन के रेडी है। तो अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको भी कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, इस जगह पे कॉमा दीजिए, पेस्ट कीजिए, है ना, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, पेस्ट कर दीजिए, सिंपल हो गया ना। आपका ये बन गया, आपका ये बन के रेडी। अब यहाँ पे ना ये दो चीज़ों की हमें नीड नहीं है,
अब इसको हटा दो, लोड लिंक्स एंड देन सेव लिंक्स। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉडल क्रिएट कर चुका हूँ एंड मैंने ऑलरेडी उन दोनों को मैंने एक्सपोर्ट कर दिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि हम जो इस तरीके से गेट कर रहे थे ओवर हियर कंट्रोलर में, इस तरीके से है ना, ये आपको थोड़ा सा वेird लग सकता है, इसलिए मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ठीक है, वो जो दो थे डेटा बेसिकली अपने, उनको मैं यहाँ पे इजीली गेट कर सकता हूँ। दैट इज लोड लिंक्स कॉमा वी हैव अ सेव लिंक्स, दिस इज इट। तो मैंने अब डायरेक्टली मॉडल से ही उनको गेट कर ली, इंस्टेड ऑफ लाइक पासिंग एज एन आर्गूमेंट, मैंने डायरेक्टली उसको टॉप से गेट कर लिया है। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस 2 पार्ट्स। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ चल रहा हूँ। अब ये शॉर्ट कोड, ठीक है, तो इसको भी कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, बॉटम पे चलता हूँ। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जो भी फंक्शन है मुझे नहीं मालूम, अभी मैं बनाता हूँ, लेकिन इसको ऐसे रखता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ रीडायरेक्ट टू शॉर्ट लिंक, क्योंकि हमारा इसका काम क्या है, शॉर्ट लिंक का काम कर रहा है ना ये, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूँगा, क्योंकि फंक्शन का नाम है, जो मेन था कीवर्ड की, ये जो है ना अपना डायनेमिक, इसको मेन रखना है, कोई बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज इट, हो गया। सो नाउ कितना ईजी है ना, हमारा जो मेन app.jsx फाइल था, इसमें हमने बोला कि अब हम राउटर यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा बेसिकली जो मेन पेज है अभी कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ना। उसके बाद फिर हमने राउटर में क्या बोला कि ये हमारे रास्ते हैं, आप इस रास्ते पे जाओगे तो ये वाले फंक्शन आपको मिलेंगे, या ये वाला घर मिलेगा आपको, या ऐसी दुनिया मिलेगी। अगर आप इस वाले रास्ते पे जाते हो तो आपको ये वाली दुनिया मिलेगी, अगर आप इस पे जाते हो तो आपको ये वाली दुनिया मिलेगी, है ना। कितना इजी हो गया ना। अब राउटर का काम क्या है, खाली रास्ता दिखाना। ठीक है, वहाँ पे हमें सिर्फ रास्ता बनाना है, पूरा उस रास्ते के अंदर घर सर पूरा दुकानें नहीं दिखानी हमें। अब फिर इतना हो गया, फिर उस पर जब भी कोई जाएगा तो वो अब इस पर्टिकुलर को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कंट्रोलर में। कंट्रोलर का काम है ना टू डील बिटवीन व्यू एंड देन मॉडल, राइट। एंड रही बात मॉडल में भी मैंने दिखाया, सो दिस इज योर मॉडल, दिस इज योर कंट्रोलर, एंड ये जो भी है ये है आपका व्यू, यहाँ पे आपका काम है दिखाने वाला। ठीक है, या एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो। सो या गाइस दिस इज इट। अब एक बार लेट चेक इट आउट कि सब सेट है या नहीं, है ना। सो आई गेस सब तो सेट हो जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा मुझे यहाँ पे। बाकी जो एकदम इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड ओवर हियर ऑल्सो, या यहाँ तो हमने गेट कर ही रखा। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं इस जगह पे, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड आई गेस डेटा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दैट इज लेट चेक इट आउट। तो यहाँ पे ये जो बता रहा है ना कि उनको ये मॉड्यूल मिल नहीं रहा है, शॉर्टनर डॉट मॉडल। तो बेसिकली इसमें हुआ ये कि आपको डॉट जेएस ऐड करना है एक्सटेंशन, और कुछ नहीं है। सो आई गेस या नाउ रीडायरेक्ट टू शॉर्ट लिंक इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके। एंड एक और चीज़ ये है कि ये जो कोड है रीडायरेक्ट टू शॉर्ट लिंक, इसको हमने यहाँ पे तो एक्सपोर्ट कर दी है, एंड यहाँ पे भी ऐड तो कर दी है, बट हमने टॉप पे इसको गेट नहीं की, तो इसको मैं कर देता हूँ गेट ओवर हियर। एंड ऑब्वियसली क्रिप्टो की अब हमें यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो यहाँ तो सब सेट दिखा रहा है। यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ओके। सो नाउ वी आर गेटिंग अ इंटरनल सर्वर एरर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेन फाइल है, एंड दैट इज दिस वन, ये वाला, ठीक है, एंड राउटर डॉट गेट शॉर्टनर पेज, ये यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि जो रीड फाइल है, एंड देन ऑब्वियसली वी हैव अ राइट फाइल, तो इसको डेटा मिल ही नहीं रहना क्योंकि सब कुछ तो सेट है। इफ़ यू रिमेंबर, अब ये जो रीड एंड राइट वाला जो पार्ट है, इसको आप कीजिए कॉपी, वो ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पे भी लगने वाला है। देखो ना, रीड फाइल, वी आर रीडिंग अ फाइल, राइट। तो आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अगर कहीं राइट, देखो राइट की तो नीड नहीं दिखा रहा है ये, तो हटा देते हैं राइट जब नीड नहीं है, बट एटलीस्ट रीड फाइल की हमें यहाँ पे नीड थी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ओके, स्टिल कुछ तो भी हो रहा है यहाँ पे। लेट चेक इट आउट, अब क्या बताता है यहाँ पे, पाथ इज नॉट डिफाइंड। सो मॉडल पे तो पाथ है, अब बचा ये एक क्या, ओके यहाँ पे भी तो पाथ है। ठीक है, सो लेट्स इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। ऑल राइट, आई गेस अब चलना तो चाहिए, इतना कोई बड़ी बात तो था नहीं ये। रिफ्रेश करते हैं एंड बूम गाइस, ओके इतना तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि बाकी काम कर रहा है कि नहीं कोडिफायर, मेरा इंस्टीट्यूट थापा डब्लू लिख देता हूँ। अगर ये होता है सेव तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बूम गाइस थापा डब्लू हो गया। अब एक चीज़ रह गया, एंड दैट इज रीडायरेक्ट वाला जो हमने कंट्रोलर बनाया था, एंड बूम गाइस ये खत्म।
दिस इज इट। सो ये है गाइस आपका MVC पैटर्न की मदद से हमने हमारा जो URL सॉर्टनर प्रोजेक्ट था उसको पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट कर दी। सो वी हैव अ व्यू, वी हैव अ कंट्रोलर, वी हैव अ मॉडल, वी हैव अ रूट्स। कितना ईजी हो गया ना, नाउ सब अपना अपना एक रोल जो होता है वो प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। लाइक इसको आप और बेटर तरीके से भी कर सकते थे, स्टार एज ये लिख के एंड देन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डॉट ये कुछ इस तरीके से। बट आई गेस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड फाइनली अब आप देख सकते हो कि कैसे हमारा जो प्रोजेक्ट पहले कितना सिंपल था, धीरे धीरे कितना एडवांस होता जा रहा है। वो बताना चाहूँगा जो सोर्स कोड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कमेंट्स आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।